बाजी करने के लिए होती है। इनके पास मुद्दे नहीं हैं। आज का विपक्ष मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है। उन लोगों को यह भी बताना चाहिए ना कि बेगूसराय की जो घटना हुई, उस बेगूसराय की घटना का वास्तविक स्थिति क्या है, क्या कार्रवाई हुई उसमें। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आज लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे जी। सर, आज लोकसभा में विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, पहले तो कैसे देख रहे हैं इसको? ये देखिए, पूरा जो ये मानसून सत्र है, जहां संसद में देश के लिए सरकार काम करना चाहती है, विधेयक लाना चाहती है, जनता के सरोकार के विषयों पे चर्चा करना और कराना चाहती है, वहीं विपक्ष पूरी तरीके से सत्र को चलना नहीं देना चाहता और हंगामे के भेंट चढ़ाने की कोशिश हर बार की तरह विपक्ष की ओर से हो रहा है। और हम सबको मालूम है कि संसद की कार्रवाई चलने में जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे खर्च होते हैं। उस पैसे से जहां इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकतंत्र के मंदिर में काम होना चाहिए था, वहां पर ये जन कल्याण की बातें नहीं कराते, जनता के सरोकार की चर्चा नहीं कराते। ये अनावश्यक डिबेट, उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एक अपार बहुमत जनादेश भारत की जनता का मिला हुआ है और भारत की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार को चला रही है, आगे भी चलाएगी और बहुत स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार चल रही है। ऐसी परिस्थिति में संसद के समय को खराब करना इनका मकसद है और ये हर सत्र में राजनीति करना चाहते हैं। आप देखेंगे पिछले कुछ सत्रों से सदन के अंदर जिस प्रकार से विपक्ष की गतिविधियां होती हैं, वह पूर्णतः केवल और केवल राजनीति करने के लिए होती है, अनर्गल बयानबाजी करने के लिए होती है। इनके पास मुद्दे नहीं हैं। आज का विपक्ष मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है और नेतृत्व को लेके भी जो नाटक पूरे देश में ये चला रहे हैं, उसका भी मकसद केवल और केवल राजनीति है। तो हर जगह इनको असफलता मिली है और देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बराबर आस्था व्यक्त की है और सदन में भी यही होगा। जिस जनता के आशीर्वाद से सांसद निर्वाचित होकर आए हैं, तो बहुमत बहुत स्पष्ट एनडीए और बीजेपी के पक्ष में है और रहेगा। तो यह जो अविश्वास प्रस्ताव है, यह विशुद्ध रूप से संसद भवन के समय की बर्बादी है और जनता की गाढ़ी कमाई की भी बर्बादी है। और ये समझते नहीं विपक्ष के लोग कि यह संसद का सत्र कैसे देश के विकास के लिए बेहतर हो सकता है। यह देश को कमजोर करने में लगे रहते हैं। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि सर, उनके पास पता है कि विपक्ष के पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक मैसेज देने के लिए कि मणिपुर में जो घटना हुई उसमें विपक्ष खामोश नहीं था, वो पूरी मजबूती के साथ सदन में अपनी बात उठा रहा था। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई अन्य विपक्ष के दल हो, उन लोगों को यह भी बताना चाहिए ना कि बेगूसराय की जो घटना हुई, उस बेगूसराय की घटना का वास्तविक स्थिति क्या है, क्या कार्रवाई हुई उसमें, वहाँ पर कैसे अपमान हुआ, कैसे महिला के सम्मान को चोट पहुँचा। जिस प्रकार की घटनाएं लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर हो रही हैं, तो टीएमसी के नेताओं को और ममता दीदी को आके बताना चाहिए ना कि हमारी पार्टी से उम्मीदवार थी ग्राम पंचायत की महिला, उनके साथ कैसा अभद्र व्यवहार टीएमसी के लोगों के द्वारा किया गया और किस प्रकार से लगातार पंचायत के चुनाव में जो हत्याएं हुई हैं, उसमें महिलाएं ही तो आखिर आज विधवा हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर ही तो आज कष्ट आ रहा है। इन सारे उत्पीड़नों पर विपक्ष क्यों नहीं बोलता? केवल राजनीति करना इनका मकसद है। कहीं भी देश के किसी भी कोने में यदि महिला के मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचता है, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा था, मैं दुखी हूं और मन के अंदर गुस्सा भी है। तो नेतृत्व जो आज देश के कर रहे हैं, उन्होंने बहुत साफ संदेश दे दिया, लेकिन इस संदेश को भी ये ना समझने के लिए तैयार हैं, ना मानने के लिए तैयार हैं, ना अपने राज्यों में जो घटनाएं घट रही हैं उसको रोकने के लिए तैयार हैं। तो राजनीति है ये सब।
आखिरी सवाल है सर कि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि हम मणिपुर पे सवाल पूछते हैं तो प्रधानमंत्री की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों का जिक्र किया जाता है। नहीं, उन लोगों ने ना नाम बदला। कांग्रेस पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि जिस यूपीए के नाम के सहारे इतने दिनों से वो देश के अंदर गठबंधन चला रहे थे, क्या उनकी मजबूरी आ गई कि उनको गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। गठबंधन का नाम जो रखा वह नाम देश के नाम के साथ रखा, और यह कतई एक सामान्य नागरिक के नाते यदि सोचेंगे तो उचित नहीं है। कल के चुनाव में इनकी हार सुनिश्चित है, और जब हारेगी ये सारी पार्टियां तो क्या मैसेज देंगे, कौन सा गठबंधन हारा, तो वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। और नाम बदलता है वैसा छात्र जिसका ट्रैक रिकॉर्ड स्कूल में खराब होता है, तो वो अपने को फिर से ठीक करने के लिए अपना नाम ही बदल देता है स्कूल में, ताकि मेरे पुराने नाम से हमको लोग जाने ही नहीं। तो वही हाल यूपी और कांग्रेस का है। इनका पूरा रिकॉर्ड इतना खराब हो गया है कि इन लोगों ने अब नया नाम बदल के जनता को फिर से भ्रमित किया जाए इसकी कोशिश में लगे। लेकिन जनता एक एक दलों को देख रही है जो उस गठबंधन के अंदर है, उनके इतिहास को देख रही है। उन लोगों को जब सरकार चलाने का अवसर मिला तो उन लोगों ने क्या क्या किया इस देश के अंदर में, कैसे भ्रष्टाचार किए, कैसे काम किए, ये देश की जनता ने देखा है। और किस प्रकार से परिवारवादी दल उस गठबंधन के अंदर है, ये भी जनता देख रही है। व्यक्तियों के लिए और कुछ परिवारों के लिए यह देश की जनता अपने विकास की आहुति नहीं दे सकती है। देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, और वह आदरणीय मोदी जी के ही नेतृत्व में संभव भी है और हो भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।